हेलो गाइस एंड सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी मैं कल अपलोड नहीं कर पाया। ये मेरे वन पीस के ना यार 400 एपिसोड बचे हैं, तो मैं कल देखने में इतना बिजी हो गया कि मेरा पूरा दिन कब निकल गया मुझे अबे चुप। रन फर्क नहीं पड़ता किसी को, तू हफ्ता रन डाल। साले 3000 सब्सक्राइबर हुए नहीं है, क्या समझ रहे अपने आप को? फुटबॉल की बात करो, निकल यहाँ से। ठीक है चूतिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद योर बॉय मार्क करूनी। एंड आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फुटबॉल में ना मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मुझे देखने को मिलता है कि ये एक फुटबॉल फैन है और ये एक चूतिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बोलता है कि एम्बापे इज ऑलरेडी बेटर देन नेमार एवर वॉज, या फिर कोई बोलता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के हगने का मेन रीजन इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर कोई बोलता है कि मार्क करूनी की सारी वीडियोस बेकार होती है, तो मैं समझ जाता हूँ इस बंदे को फुटबॉल के बारे में लर्न नहीं पता। और हाँ, ऐसी एक चीज हुई है भाई, क्योंकि डैनी एल्वेस इज बैक टू बार्सिलोना एट द एज ऑफ 38। भाई ही इज मेकिंग अ कमबैक टू बार्सिलोना। और मतलब मेसी को कैसा फील हो रहा होगा ना यार कि वो बार्सिलोना से चला गया और शावी और क्या कहते हैं डैनी एल्वेस आर कमिंग बैक टू बार्सिलोना। और डैनी एल्वेस ही नहीं, पुयोल इज ऑल्सो कमिंग बैक टू बार्सिलोना। एग्वेरो की भी एक थोड़ी बहुत न्यूज़ है और थोड़ी ट्रांसफर न्यूज़ है बार्सिलोना की, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बट डैनी एल्वेस कमिंग टू बार्सिलोना बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एज आई सेड ऐसी न्यूज़ से ना पता लगता है यार कि कौन फुटबॉल फैन है और कौन चूतिया है। इससे साफ साफ पता लग जाए, किसी को घंटा कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि एज एक्सपेक्टेड जैसे ये खबर आई वैसे ही ट्विटर पे ऑफ कोर्स जो दो लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, डेस्ट और एल्वेस, दोनों के दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। क्योंकि डैनी एल्वेस रिटर्न टू बार्सिलोना, ये सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आती है। एक कि हे भगवान, मतलब ये वापस वही वाली चीज़ तो नहीं थी आर्थर दे के जो पियानिश लेकर आए थे, ये वही चीज़ हो रही है यार। अब डेस्ट का करियर खराब, मिंगवेसा का करियर खराब, और ऐसे चूती आ जाते हैं ना, भौंकने आ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर कि इन लोगों का क्या है, ये तो यंगस्टर है, तुम 38 साल के बुढ़े हो गए लाओगे। पर फिर थोड़े दिमागदार लोग होते हैं जिनको समझ आता है कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट द टीम, इट इज़ ऑल अबाउट अ लॉन्ग टर्म सिनेरियो। और वो एक्चुअली में नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट एज अ कोच आ रहा है, मतलब प्लेयर कम कोच आ रहा है कि हाँ, ऑफ कोर्स ही इज कमिंग एज अ प्लेयर फॉर 1 ईयर, और जो कि एक्सटेंड हो सकता है टिल 2023। एंड पुयोल इज ज्वाइनिंग इन एज अ डिफेंडिंग कोच। बट एल्वेस के ऊपर अगर मैं स्टिक करूँ ना, तो सबसे पहले तो भाई जो लोग गालियाँ दे रहे हैं उन 3 पॉइंट्स को मैं मेनली हाईलाइट करना चाहूँगा। एक कि भाई एक बुढ़े को बुला रहे हैं फॉर सैलरी खाने के लिए, कि वो बैठ के सैलरी खाएगा बार्सिलोना से। ऑफ कोर्स पहले न्यूज़ नहीं आई थी, बट ये चीज़ मैं हाथों हाथ क्लियर कर दूं कि डैनी एल्वेस इज गोइंग टू टेक 1 यूरो एज अ सैलरी फ्रॉम बार्सिलोना। तो नहीं, वो पैसों के लिए नहीं आ रहा भाई। सेकेंडली, पीपल सेइंग कि भाई आते ही भाई वो स्टार्टिंग 11 में जगह खाएगा डेस्ट और मिंगवेसा की, एंड शावी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को बुला रहा है जस्ट टू हैंग आउट एट बार्सिलोना। बट ऐसा नहीं है। द मेन थिंग जिसके लिए ही इज कमिंग टू बार्सिलोना, जिसके लिए डैनी एल्वेस इज रिटर्निंग टू बार्सिलोना, इज सर्जिनियो डेस्ट। जी हाँ गाइस, आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोग तो समझ गए होंगे, पर डैनी एल्वेस इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ सर्जिनियो डेस्ट। उसने अपने पिछले काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि सर्जिनियो डेस्ट हैज़ गॉट ईच एंड एवरी थिंग रिक्वायर्ड टू बी द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। और मुझे एक बात बताओ, लाइक तुमने सुना होगा ना, पेले कहता था मेसी के बारे में कि भाई ही जस्ट प्लेज विद 1 लेग, लेफ्ट लेग, है ना। तो मैं उस सब पर बकचोदी नहीं मारने वाला कि राइट लेग से भी खेलने लग गया तो क्या हो जाए। नहीं, बार्सिलोना पिछले 3 साल, मैं कहूँ पिछले 4 सीजन, तुम्हें नहीं ऐसा लगता कि बार्सिलोना जस्ट प्लेज फ्रॉम 1 विंग, जस्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट विंग जहाँ पे जॉर्डी अल्बा है ना? तुम्हें ऐसा लगता होगा ना, क्योंकि मेजरली सारे अटैक्स, मतलब 90% ऑफ द अटैक्स और मेजरली 90% ऑफ द बॉल पोजेशन, जो प्रोग्रेशन होता है टुवर्ड्स द ओपोनेंट, वो सारा लेफ्ट विंग की तरफ से ही होता है, राइट विंग से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब से डैनी एल्वेस गया तब से बार्सिलोना कोई एक ऐसा राइट विंगर नहीं लेके आ पाई जो जॉर्डी अल्बा की तरह या फिर ऑफ कोर्स डैनी एल्वेस की तरह इनपुट कर पाए, आगे अटैक में पार्ट ले पाए। इस वजह से आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि बार्सिलोना भी एक लेफ्ट लेगेड प्लेयर हो गई है। अगर हम एक टीम को एक प्लेयर की तरह सजेस्ट करें तो बार्सिलोना भी एक लेफ्ट लेगेड हो गई है। बट भाई शावी इज़ वेरी स्मार्ट, कूडोस टू शावी। मैं ऑफकोर्स शावी का, मैं तो भाई भक्त हो चुका हूँ शावी का, क्योंकि आई एम जस्ट होपिंग कि हमारी किरण उम्मीद की किरण है, बट नॉट ओवर हाइपिंग थिंग्स। तो भाई डैनी एल्वेस का बार्सिलोना में आना ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी गाइडेंस है फॉर बोथ मिंगवेसा एंड डेस्ट। और ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, इट इज़ ऑल सो दैट ही कैन गाइड देम टू बी द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। भाई डैनी एल्वेस, बहनचोद इज्जत दो उस इंसान को। उस इंसान के पास जितनी ट्रॉफीज है ना, उतनी मिंगवेसा और डेस्ट की एज नहीं है मिला के।
एंड डोंट यू थिंक अगर शावी को चाहिए ही था कि वो किसी एक्सपीरियंस्ड राइट बैक को लेकर आए तो ही कुड हैव गॉट समवन फ्रॉम यूरोप इटसेल्फ। वो क्यों लाएगा वापस डैनी एल्वेस को? इट इज ओनली बिकॉज कि डैनी एल्वेस इज वेरी मच फेमिलियर विद द सिस्टम ऑफ बार्सिलोना और ही वॉज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड एट अ टाइम। अभी के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बट ऑफ कोर्स एट अ टाइम ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। नहीं मतलब तुम कतई एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेंसेई बना होगा भाई डेस्ट का, और जैसे वो परवीसेज एंड नारुतो थे। अगर तुम देखते हो एनिमे, छोड़ो मैं तुम्हारी गांड में नहीं घुसूंगा एनिमे को लेके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो लेके बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं भाई ये इंटरनेट पे आके फैंस कि यार तुम लोग अपने पैसे क्यों नहीं खर्च रहे। जो एज आई सेड की 3 चीज़ें निकल के आ रही है डैनी एल्वेस के बाद। दे वर सेड कि अगर तुम्हें किसी को कोच करने के लिए लाना है तो व्हाई डोंट यू स्पेंड सम मनी एंड ब्रिंग इन अ गुड टैलेंट फ्रॉम यूरोप। तो बहन जो पैसे कहाँ हैं? 10 मिलियन है टोटल शावी के पास फॉर दिस ट्रांसफर विंडो। एंड मूविंग ऑन, एज आई सेड कि और भी ज़्यादा ट्रांसफर विंडो है, तो इस 10 मिलियन को नज़र रखते हुए शावी हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक ट्रिंकाओ। हाँ जी, ये भूल गए थे हम, पर हमारे पास है ये प्लेयर। ट्रिंकाओ नाम का एक प्लेयर है, पोर्चुगीज प्लेयर है, अगर तुम पूरा भूल चुके हो। राइट विंग पे ज़्यादातर खेलता था बार्सिलोना में। हाँ आई नो तुम्हारे पास यादें आगे होंगी, ड्रिबल करता था फिर बॉल लूज कर देता था, ठीक है। बट येस द करंट लोनी एट वोल्व्स विल कम बैक टू बार्सिलोना इसी ट्रांसफर विंडो में, एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड गुड फॉर बार्सिलोना, क्योंकि भाई अब टाइम है इन यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई करने का। और बहुत सारे लोग ना ये चीज़ ब्रिंग अप कर रहे थे कि ट्रिंकाओ एट बार्सिलोना इसलिए नहीं प्ले कर पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था फॉर नॉट परफॉर्मिंग, और कई इस वजह से ना उसका कॉन्फिडेंस गिरे जा रहा था। बट अब क्योंकि शावी ने उसे वापस बुला लिया है ना वोल्व से, अगर वो वोल्व्स में ही रहता ना तो आई डोंट थिंक कि उसे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना कभी उसे ट्रस्ट करने वाली है। बट क्योंकि शावी अब उसे वापस बुला रहा है, आई थिंक एक उसका मोराल अब जाएगा। न्यू मैनेजर, भाई मुझे टाइम मिलेगा, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू द क्लब जिसके साथ आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले। कौन चाहेगा यार, लोनी कौन खेलना चाहता है? प्लेयर्स ऑलवेज वांट कि अपने ड्रीम क्लब के लिए खेले। ट्रिंकाओ का ड्रीम क्लब था बार्सिलोना, कितने सालों पहले साइन कर लिया था उसको अराइव से। ये ऐसा भी नहीं है कि उसे एक ही विंडो में साइन करा था, उसे 1-2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे भी तुम लोग में कुछ एक चीज़ गलत बोलो तुम लोग कमेंट सेक्शन में गांड मार लेते हो मेरी। एंड ट्रांसफर्स की बात शुरू हुई है तो 2 और प्लेयर्स की मैं बात करना चाहूँगा। पहले तो फेरन टोरेस। भाई ग्वार्डियोला इस वक्त रो रहा होगा। ग्वार्डियोला ने 1 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर ही सेड दैट ही वेलकम्स बार्सिलोना टू साइन विच एवर प्लेयर दे वांट टू फ्रॉम स्क्वाड, दैट ही इज विलिंग टू हेल्प देम। क्योंकि शावी बना है जाके वो मैनेजर, तो ही इज विलिंग टू लेट गो। क्योंकि वो लोग पेप एक्सपेक्ट कर रहा था कि बार्सिलोना बोलेगी चलो ठीक है थैंक यू स्टर्लिंग दे दो गुरुजी हमें, तो कहेगा जाओ रख लो। इन्होंने तो भाई कंधे पे खड़े होकर कान में मुद दिया। फेरन टोरेस मांग लिया यार। फेरन टोरेस कुड इज द स्ट्राइकिंग ऑप्शन जो बार्सिलोना कंसिडर कर रही है इस ट्रांसफर विंडो में। दे कैन गो फॉर हिम और ही इज अ परफेक्ट स्ट्राइकर। भाई कहीं ना कहीं आइट से वो पहले स्ट्राइकर नहीं था, मिडफील्ड खेलता था, फिर लेफ्ट विंग, राइट बैक, कहाँ नहीं खेला वो बंदा। एंड आई वुड से क्योंकि वो पेप के अंडर भी खेला तो ही इज काइंड ऑफ अ परफेक्ट प्रोफाइल फॉर शावी। कोच करने में बहुत आसान रहेगी उसके लिए। तो भाई बहुत सोच समझ के भाई चूज करा है। और स्टर्लिंग लेंगे ये मुझे नहीं लगता। लाइक स्टर्लिंग which having Ansu Fati in your team, तो it is like kind of a backup। और स्टर्लिंग मेरे को नहीं लगता भाई वो बार्सिलोना के हिसाब से खेल पाएगा जिस हिसाब से वो भागता है ऐसे। एंड द सेकंड प्लेयर विच इज अ प्राइम टारगेट फॉर बार्सिलोना इज डैनी ओल्मो। और डैनी ओल्मो इस सीजन में नहीं, पिछले सीजन भी बार्सिलोना के प्राइम टारगेट्स में से एक था। अगर तुम्हें डैनी ओल्मो के बारे में नहीं पता मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। ही इज फ्रॉम स्पेन, आरबी लाइप्जिग के लिए ये खेलते हैं और ही इज अ प्रेफरेबली सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर। और यही चीज जो है वो बार्सिलोना को होल्ड बैक कर रही है बिकॉज इन द एंड अ मिडफील्डर। बट डैनी ओल्मो की एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो विंग्स पे भी खेल सकता है एंड दैट इज काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस प्लेयर। तो अगर किसी बार्सिलोना फैन को लग रहा था कि यार तुम लोग एक और मिडफील्डर लेकर आ रहे हो और हमारे पास ऑलरेडी इतनी मिडफील्ड भर रखी है, तो एक जगह तो प्रॉमिस कर रहे थे कि हम ला मासिया के प्लेयर लाएंगे, वहाँ के प्लेयर खिलाएंगे, और दूसरी जगह तुम डैनी ओल्मो को लेकर आ रहे हो, तो क्यों गान मार रहे हो भाई हमारे यंग टैलेंट की? तो नहीं भाई, ही इज़ काइंड ऑफ अ रियली गुड बैकअप व्हेन इट कम्स टू विंग्स ऑल्सो। और विंग्स में हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनको ना इंजरी ने उनकी खोल के ले रखी है। एंड ऑल्सो डैनी ओल्मो भी कोई बुढ़ा नहीं है भाई, 23 साल का लौंडा है यार, जवान का क्या भगता है वो। उसकी शूटिंग स्किल्स, अगर तुमने भाई यूरो देखा है, मेरे को तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है डैनी ओल्मो के बारे में। वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई, नो डाउट। बट अब अगर मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा ना वेस्ट करते हुए इस बारसा एपिसोड की एंडिंग पे आऊँ तो इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। एग्वेरो माइट रिटायर फ्रॉम फुटबॉल। एज यू गाइज में नो, तुम लोगों को पता होगा अबाउट हिज हार्ट प्रॉब्लम्स, हिज हार्ट डिजीज़। और कहीं ना कहीं इट वॉज रियली सैड टू नो कि भाई
सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में एवरीवन वाज एम्फसाइजिंग कि जैसी मेसी लेफ्ट बार्सिलोना कि एग्वेरो माइट आल्सो लीव बार्सिलोना, कि ही माइट गो टू MLS, वो वहाँ खेल सकता है। बट देन एग्वेरो क्लियर्ड इट एंड सेड कि मैं बार्सिलोना अपने को प्रूव करने आया हूँ और ये क्लब की बहुत इज्जत है मेरे दिल में। एंड इसके बाद ना भाई मेरे को प्यार सा हो गया था कि चलो ठीक है, जैसे मर्जी, ही माइट नॉट बी एट हिज प्राइम बट ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ फॉर बार्सिलोना, ही वांट्स टू डिलीवर फॉर बार्सिलोना। एंड मे नॉट बी कि हर सीज़न इतने सारे गोल ना मार पाए वो, बट स्टिल जब भी खेले इनपुट लगाए बार्सिलोना के लिए, दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड। एंड सैडली इट वॉज, आई वुड से, टू सून टू कम अप टू हिज करियर एंड लाइक दिस। अभी भी वो 1-2 सीज़न खेल सकता था। ही माइट रिटायर फ्रॉम फुटबॉल। एग्वेरो से जब इस बारे में पूछा गया तो अगेन ही सेड दैट ही इज पॉजिटिव कि ही माइट कम बैक, बट जैसी चीज़ें चल रही हैं ही वॉज एडवाइज्ड अ 6 months बेड रेस्ट। पर अभी भी कहना है कि भाई उसकी बॉडी रिकवरी इस तरह नहीं है कि ही माइट बी एबल टू प्ले फुटबॉल आफ्टर 6 months, तो ही माइट एज वेल जस्ट कंसिडर रिटायरिंग। So that is a really sad news for Barcelona fans and to be honest for all football fans यार। अच्छा नहीं लगता है देख के। क्रिस्टियन एरिक्सन का ही देख लो, you never know अगर वो उस लीग पे compete कर पाएगा नहीं कर पाएगा of that first stage football। कई लोग कह रहे हैं कि he might come back but it is again very questionable कि will he really be able to, so it is never really good। Do tell me in the comments अगर तुम्हें लगता है कि बार्सिलोना को उन प्लेयर्स को साइन करना चाहिए जिनके मैंने नाम दिन वीडियो में बताए, फेरन टोरेस, डैनी ओल्मो, ट्रिंकाओ वापस आ रहा है, डैनी एल्वेस को लेकर तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे? Do tell me in the comments। See you guys next time. Until then, peace out, stay safe and shak de phatte।